Hello learners, welcome to our channel Learn English with Seema Gangrade. So in this channel you will be equipped with all the knowledge that a simple person need to know when he or she starts speaking in English. If you would like to start speaking without learning grammar, or if you are a बेसिक लर्नर, अगर आपकी लर्निंग छूट गई है लेकिन आप शुरू से इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं बिना ग्रामर के नॉलेज के, तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। मैं आपको लेवल वाइज आगे लेकर जाऊंगी शुरू से। रेगुलर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं मेरी। मैं बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाली हूँ, उसका लिंक मैं आप लोगों को सेंड करने वाली हूँ। तो आप अपने 15 मिनट्स 20 मिनट्स मुझे दीजिए और लेवल वाइज आप शुरू करें मेरे साथ साथ इंग्लिश सीखना। और मैं गारंटी देती हूँ विद इन 15 डेज आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे विदाउट मिस्टेक्स। तो शुरू करते हैं सीखना आज ही से। सबसे पहले हम देखते हैं जो रोज़मर्रा के सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस जो हम घर में बोलते हैं। तो मैं आपको बेसिक से समझाती हूँ कि किन चीज़ों का आपको छोटा सा ध्यान रखना है। जैसे आप कभी बोलते हैं मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती हूँ, मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ, उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती हूँ, है ना। मैं अपने हस्बैंड को ऑफिस के लिए तैयार करवाती हूँ, जल्दी से उन्हें बाज़ार भेजती हूँ या मैं बाज़ार जाकर सामान लाती हूँ। इस तरह से जो सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो बोलने के लिए, तो उसमें एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या, कि ये सारे ही सेंटेंस कौन से टेंस में चल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस में ये जो आप वाक्य बोलती हैं ये होते हैं जिसमें आपको लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से समझ में आता है। ये सब होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसमें आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है केवल, कि जब आपका कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको बोलते समय जो भी आपका एक्शन वर्ब होगा उसमें केवल एस या ये अप्लाई करना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल कैसे समझेंगे आप देखें। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होता है ही, शी, इट या नेम ऑफ अ पर्सन, या फिर हम किसी सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हो जैसे बॉय या गर्ल या चाइल्ड, मैन, वुमन, इस तरह से। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स यदि हमारे वाक्य में है, कर्ता सिंगुलर है, तो वहाँ पर हम वर्ब के साथ में ऐसे आई एस लगा देंगे। और प्लूरल है या फिर कोई फर्स्ट पर्सन है जैसे आई हुआ, थर्ड पर्सन वी हुआ, या फिर यू, दे, या फिर कोई प्लूरल प्रोनाउन जैसे बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन, पीपल, चिल्ड्रन, बेबीज़, तो इसमें हम वर्ब में ऐसे येस नहीं लगाएंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस के साथ, आपको जल्दी से समझ में आएगा। जैसे देखिए ये सेंटेंस है मैं वहाँ जाता हूँ, है ना, मैं वहाँ जाता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में ता, ते, ती आ रहा है सारे सेंटेंसेस में। जहाँ पर आ रहा है तो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब को लेंगे। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। मैं वहाँ रोज जाता हूँ, आई गो देयर एवरी डे। मैं वह यहाँ आता है, ही कम्स हियर। क्या अंतर है दोनों सेंटेंसेस में, आई, वी, यू, दे, इनके साथ में तो हम वर्ब के साथ में कोई एस या येस नहीं लगाएंगे। और जो भी प्लूरल हमारे प्रोनाउंस होंगे उनमें भी हम वर्ब में एस या येस नहीं लगाएंगे। लेकिन जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, या किसी का नाम हुआ या कोई सिंगुलर प्रोनाउन हुआ जैसे बॉय हुआ, गर्ल, मैन, वुमेन, चाइल्ड, बेबी, इस तरह से जो प्रोनाउन होंगे ना उसमें सब में हम वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे आप, वह यहाँ आता है, ही कम्स हियर। वह खुश दिखता है, ही लुक्स हैप्पी। वह अमेरिका में रहता है, ही लिव्स इन अमेरिका। देखिए रहना के लिए क्या वर्ड आएगा, लिव, और उसमें हमने क्या लगाया, वह के लिए ही के साथ में एस लगेगा, लिव्स इन अमेरिका, इस तरह से। और देखिए सूर्य पूर्व में उगता है। अब सूर्य सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सन राइजेस इन द ईस्ट। राइज के साथ में एस लग जाएगा, राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पश्चिम में डूबता है, सन सेट्स इन द वेस्ट। सेट के साथ में एस लगा दिया, सेट मीन्स डूबना, सन सेट्स इन द वेस्ट। मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ। इस तरह के सेंटेंस हम बोल लेते हैं, मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ, मैं रोज 5 घंटे काम करता हूँ। आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे। आई वर्क, आई के साथ में एस नहीं लगाएंगे, आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे। आप मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस। देखिए वह आता है, ही कम्स। वह खेलता है, ही प्लेज। वह हंसता है, ही लाफ्स। वह रोता है, ही क्राइज।
अब ही तो ले लिया हमने, इसकी जगह पे शी भी हो सकता है। वह तो हम हिंदी में गर्ल के लिए भी बोलते हैं, वह हंसती है, तो वहाँ पर भी हो जाएगा शी लाफ्स। वह रोती है, शी क्राइस। वह रोता है, ही क्राइस। वे खेलते हैं, देखिए मैंने कहा था आपको प्लूरल में हमको ऐसे येस नहीं लगाना है। वे खेलते हैं, दे प्ले। वे के लिए हम क्या वर्ड बोलते हैं, दे। वे आते हैं, दे कम। आना के लिए वर्ड बोलेंगे कम, ओके। वे आते हैं, दे कम। मैं आता हूँ, आई कम। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। कुत्ते भौंकते हैं, एक से ज़्यादा है तो डॉग्स बार्क। डॉग्स बार्क। कुत्ता भौंकता है, सिंगुलर है, डॉग बार्क्स। डॉग बार्क्स। जब सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगा देंगे। भौंकना के लिए वर्ब है बार्क और उसमें एस लगा देंगे तो हो जाएगा बार्क्स। डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। समझ आ रहा है? सूर्य चमकता है, सूर्य सिंगुलर है, सन शाइन्स। तारे चमकते हैं, तारे कितने होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो स्टार्स ट्विंकल। यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया। मैं बेचता हूँ, आई सेल। छोटा सा सेंटेंस है, आई सेल। क्या बेचता हूँ आप लगा सकते हैं, मैं क्या बेचता हूँ, मैं फ्रूट्स बेचता हूँ, मैं गारमेंट्स बेचता हूँ, मैं जो भी आपका बाइंग सेलिंग का हो उसमें आप आके वो लगा सकते हैं। आई सेल गारमेंट्स, आई सेल वेजिटेबल्स, आई सेल फ्रूट्स, लाइक दैट। तुम बेचते हो, यू सेल। वह बेचता है, सिंगुलर है, ही सेल्स। वह बोलता है, ही स्पीक्स। अब ध्यान रखेंगे, ही शी इट के साथ में आप वर्ब में एस लगा ही दीजिएगा, ठीक है। ही स्पीक्स। वह बोलता है, ही स्पीक्स। राम आता है, राम सिंगुलर है, राम कम्स। सीता पढ़ती है, सीता स्टडीज या सीता रीड्स। पढ़ना मतलब रीडिंग के लिए आप बोल रहे हो तो रीड्स हो जाएगा, पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हो तो स्टडीज हो जाएगा, ठीक है। सीता आल्सो सिंगुलर, सो वी विल अप्लाई एस और एस विद इट। अब देखिए, तुम हंसते हो, यू लाफ। वह हंसता है, ही लाफ्स। ध्यान रखेंगे बोलते समय, वह हंसता है, ही लाफ्स। तुम हंसते हो, यू लाफ। उन्हें यह पसंद है, दे लाइक इट। उसे यह पसंद है, ही लाइक्स इट। अब यहाँ पर वह तो नहीं आ रहा, फिर भी मैंने क्या लगाया यहाँ पर, सब्जेक्ट, वह के लिए ही लगाया। अब जब सेंटेंस में इसके अकॉर्डिंग ही हम यूज़ कर रहे हैं, उसे जो सब्जेक्ट दिख रहा है सिंगुलर है, अपने आप समझ में आ रहा है। उन्हें सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, वो हमें बोलने से ही समझ में आ रहा है। तो उन्हें के लिए हम क्या लगाएंगे, दे। उन्हें यह पसंद है, दे लाइक इट। उसे यह पसंद है, ही लाइक्स इट, ठीक है। इसीलिए मैंने सेंटेंस थोड़ा अलग लिया है कि आप कंफ्यूज ना हो कि हमेशा वह से ही सेंटेंस बन रहा है। वह करता है, ही डज। करना के लिए वर्ब होती है डू, ठीक है। और ये डू वर्ब में हमने सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डू के साथ में क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया, और ये वर्ब बन गई डज, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वह करता है, ही डज। वह बताती है, शी टेल्स। बताना के लिए टेल होता है, और वह यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह बताती है, शी टेल्स। मैं तैरता हूँ, आई स्विम। वह तैरता है, ही स्विम्स। हमें यह समझता है, वी अंडरस्टैंड दिस। उन्हें यह समझता है, दे अंडरस्टैंड दिस। अभी हमने पढ़ा उन्हें के लिए क्या लगाते हैं, दे। हमें के लिए वी। उसे यह समझता है, अब उसे सिंगुलर है, उसे हम वह के लिए जैसा यूज करते हैं, उसे यह समझता है, ही अंडरस्टैंड्स दिस। ही अंडरस्टैंड्स दिस। मैं भूलता हूँ, आई फॉरगेट। वह भूलता है, ही फॉरगेट्स। वे खाते हैं, दे ईट। वे पीते हैं, दे ड्रिंक। और वह पीता है, ही ड्रिंक्स। बहुत सारी वर्ब्स का नॉलेज आज इस वीडियो में हमें मिलने वाला है। आप सारी ही वर्ब्स की एक लिस्ट बना लीजिएगा, और जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंसेस में मैंने लिखा हुआ है, तो आप अपनी समझ के लिए अपनी कॉपी में इन वर्ब्स की लिस्ट बना सकते हैं। जैसे तैरना के लिए वर्ब मैंने लिखी है स्विम, समझना के लिए लिखी है अंडरस्टैंड, भूलना के लिए फॉरगेट, खाना के लिए ईट, पीने के लिए ड्रिंक,
हंसने के लिए लाफ, पढ़ने के लिए स्टडीज़। तो इन सारी वर्ब्स की आप लिस्ट बना सकते हो। आपके जो सेंटेंसेस हैं उन वर्ब्स की भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या वोकेबलरी है, क्या वर्ब लगानी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। मैं आपको उन वर्ब्स की लिस्ट भी दूंगी और एक PDF फाइल मैं आपको देने वाली हूँ जिसमें वर्ब्स की लिस्ट आपको मिलेगी। आप उन सारी वर्ब्स को एज इट इज़ लर्न कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं उसको लिखकर आपको देने वाली हूँ। देखिए, वीडियो छोड़ के जाइए नहीं, और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस में आगे लेकर आई हूँ। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी देने वाली हूँ। इस होमवर्क में आपको अपने सेंटेंस बनाने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने हैं कि आपने कैसे बनाए हैं। ठीक है। मैं खाना बनाती हूँ, बोलते हैं आप, मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। या फिर आप बोल सकते हो आई कुक मील। मील मतलब भी भोजन होता है, जिससे आप बोलते हैं ना मैं भोजन पकाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। तो भोजन के लिए मील वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, आई कुक फूड या आई कुक मिल। वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। अब यहाँ शी के साथ में मैंने क्या लगाया, एस कुक्स। ओके, शी कुक्स फूड। मैं सिखाता हूँ, आई टीच। वह सिखाता है, ही टीचेस। ठीक है। तुम जाते हो, यू गो। वे जाते हैं तो दे गो। वे प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करने के लिए क्या वर्ब है, ट्राई, दे ट्राई। वह कोशिश करता है, कोशिश और प्रयत्न एक ही चीज होती है। ठीक है। तो वह कोशिश करता है या वह प्रयत्न करता है, ही ट्राइज। यहाँ पर ये वाई को हटा करके हमने IES लगाया। कुछ रूल्स है, मैं आपको बताऊंगी। इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि आप वर्ब्स में एस और येस कैसे अप्लाई करेंगे। तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ। तो आपको वर्ब को कैसे सिंगुलर और प्लूरल बनाना है वो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वह हंसती है, शी लाफ्स, या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क सेंटेंसेस दे रही हूँ और कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सब्जेक्ट्स के साथ कैसे आपको अप्लाई करना है वर्ब। में मैंने आपको बताया था कि आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आपको वर्ब में क्या लगा देना है, एस और ईएस लगाना है। सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट। ही और शी दोनों का ही मतलब होता है वह। ही हम मेल जेंडर के लिए लगाते हैं, शी हम फीमेल जेंडर के लिए लगाते हैं। ईट का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये हम नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, बेबी, चाइल्ड, ये सारे हमारे सिंगुलर प्रोनाउन हैं। ठीक है। तो प्रोनाउंस को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमारी जगह ही, शी, इट को ही ढूंढते बैठ रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स में यही आएगा। किसी का नाम भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हो सकता है। तो हमें वर्ब लगाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि उनके साथ में एस या ES अप्लाई करना है। कब करना है, जब आप सेंटेंस में आपका हिंदी में जब आप वाक्य बनाते हैं तो उस समय आपका ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से आता है तब। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं बता रही थी आपको कि प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आई। आप बोलेंगे आई तो सिंगुलर है, आई तो मैं के लिए हम यूज़ करते हैं और मैं सिंगुलर है। नहीं, मैं हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो इंग्लिश में जो रूल्स होते हैं मैं के लिए, जो प्लूरल वाले रूल्स हैं वही मैक्सिमम अप्लाई होते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर आई, वी, यू और दे। वी मतलब हम, यू मतलब तुम और दे मतलब वे। इन सभी के साथ में वर्ब में एस या ES नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करते रहिए और ध्यान रखिए हिंदी में जब इन सेंटेंसेस में लास्ट में ता है, ती है और ते है आना चाहिए। ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ, इन सेंटेंसेस को आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। तो ये हैं आपके होमवर्क के सेंटेंसेस, आप इनको नोट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स लिखकर बताइए आपसे कितना बनता है। ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी बहनों के साथ में जो हाउस वाइफ्स हैं और इंग्लिश में बात करना चाहती हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो ये वीडियो चैनल बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। आप मुझे सपोर्ट करिए, आपका लाइक और शेयर मुझे बहुत सपोर्ट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।